अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक टेक्स्ट मिला है जहाँ लिखा गया है, पॉपी प्लीज़ दस्ती रोस्ट बनाकर दिखाएं। अब दस्ती जो शोल्डर होता है मटन का, वो बहुत ही नरम गोश्त होता है और रोस्ट में लाजवाब होता है। आज जो मैं रोस्ट बनाऊंगी वो मैं देचकी में बनाऊंगी, पतीले में बनाऊंगी। हम उसमें ये करेंगे कि हम पतीले में पपीता डालेंगे, एक मैरिनेड बनाएंगे और गोश्त को उसमें काफ़ी देर तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। चलें, बहुत बातचीत कर ली, अब जाके चीज़ें उठाते हैं और आके खाना पकाते हैं। आज जो हम देचकी वाला रोस्ट बना रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ मैं डालूंगी है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते से ये मुराद है कि गोश्त देचकी में ही नरम हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल टेंडराइज़र है। पैकेट वाले टेंडराइज़र से बहुत बेहतर होता है और दस्ती का गोश्त खास इससे बहुत नरम हो जाता है और लजीज। गाजर, क्योंकि गोश्त वाले रोस्ट के साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं और इससे एक मिठास आती है रोस्ट में। और फिर लहसुन से बहुत फ्लेवर आता है और गोश्त में लहसुन की खुशबू चली जाती है। रोस्ट के साइड पे मैं एक सैलेड दूंगी। उस सैलेड में मैं थोड़े से लाल पेपर या लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और ऑरेंज इस्तेमाल करूंगी, उससे रंग आएगा। और सैलेड में आइसबर्ग लेटस जाएगा। याद रखें, अगर आपको आइसबर्ग ना मिले तो आप लूला रोसा या वो सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गई मेन वेजिटेबल जो सैलेड में जाएंगी। लेकिन हर सैलेड में टमाटर जाता है, प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज, एक विनेग्रेट बनाएंगे जिसमें मैं आज तुलसी का इस्तेमाल करूंगी और थोड़ी सी किनो जूस का। तो ये हो गई हमारी सारी सब्जियां। अब जाके किचन में खाना पकाते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने दस्ती को मैरिनेट करना है और उसके लिए बहुत ही आसान मैरिनेट है। आप गोश्त को पैकेट से निकाल लें या पेपर से निकाल लें इस तरह और एक डिश में रखते हैं। हमने गोश्त को थोड़ा सा साफ करना है। आप छुरी लेकर ये ऊपर का स्किन का जो पीस है इस तरह काट लें। अब स्किन के साथ थोड़ी सी चर्बी भी उतर जाती है, लेकिन आप उसे फेंके मत। पकाते वक्त आप इसको साइड अपने पतीले में साइड पे डालेंगे, क्योंकि इससे एक तो बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी आपके गोश्त में और इससे नेचुरल तेल भी बनेगा। चलें जी, अब जो दस्ती है इसमें हम थोड़े से सुराख बनाएंगे इसकी स्किन में और फिर कट मारेंगे। उससे जो मैरिनेड हम बनाएंगे वो बिल्कुल जज्ब हो जाएगा। अब मैरिनेड बनाना। सबसे पहली चीज़ जो हम मैरिनेड में डालेंगे वो है दूध। दूध एक नेचुरल टेंडराइज़र होता है और ये गोश्त को फ़ौरन ही नरम करना शुरू कर देता है और इससे बहुत ही हल्का मीठा फ्लेवर गोश्त में आता है और ये ग्रीक रेसिपीज़ में या उनके रोस्ट में बहुत इस्तेमाल होते हैं। फिर जो मसाले आप मैरिनेड में डालेंगे वो है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके आप 2 टीस्पून भर के गोश्त के ऊपर छिड़कते हैं। आधा टीस्पून हल्दी का, 2 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर थोड़ा सा जैतून का तेल लें, उसको गोश्त के ऊपर छिड़कते हैं इस तरह, कोई 2 टेबलस्पून, और फिर अपने हाथों से सब मसालों को अच्छी तरह गोश्त में मिक्स करते हैं। अब जो गोश्त मैरिनेट हो गया, आप इसको पैन में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और दूसरी चीज़ें तैयार कर लें।